नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के विषय विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ए में ज़्यादा, बी समान, सी में कम और डी कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन होता है जिसमें से एक राइट आंसर होता है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होता है? कम होता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है। एक ए में है सोचने के लिए, बी में शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सी में नंबर हृदय संपादन के लिए और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, जो मस्तिष्क होता है ना, उत्तरदायी क्या होता है? सोचने के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है, हृदय संपादन के लिए भी होता है। तो क्या होगा? ये तीनों होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है? ए नंबर दूर दृष्टि, बी नंबर निकट दृष्टि, सी में मोतियाबिंद और डी नंबर में कोई नहीं। तो 3 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, निकट दृष्टि। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? ए नंबर 0.36 × 10 के पावर 10 जूल, बी नंबर 1.6 × 10 के पावर -19 जूल, सी नंबर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? सी। कितना होता है? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभव का SI मात्रक होता है? ए वोल्ट, बी ओम, सी कूलम्ब और डी एम्पियर। तो विभव का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? ए नंबर R बराबर V × I, बी में R बराबर I बटा V, सी में R बराबर V बटा I और डी में R बराबर V माइनस I। तो 6 के राइट आंसर क्या होगा? सी। कितना होगा? R बराबर V बटा I। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या होती है? 1 में A 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 के राइट आंसर डी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? ए में वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी में वेबर मीटर, सी नंबर में वेबर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाला एसी की आवृत्ति होती है? ए में है 45 हर्ज, बी में है 50 हर्ज, सी में है 60 हर्ज और डी में है 100 हर्ज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। कितना होता है? 50 हर्ज। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ए में इस्पात, बी में पीतल, सी में नरम लोहा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 10 के राइट आंसर क्या होगा? नरम लोहा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किस स्वर्ण रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ए में बैंगनी, बी में हरा, सी में लाल, डी में पीला। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कितना होता है? लाल होता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है? सीधी रेखा में, बी में टेढ़ी रेखा में, सी में किसी भी दिशा में और डी में उपयुक्त सभी। तो 12 के राइट आंसर क्या होगा? ए। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक अम्ल है? ए में प्रबल अम्ल, बी में निर्बल अम्ल, सी में दोनों एवं बी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 13 के राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, निर्बल अम्ल। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है? ए में NaCO3, बी में NaHCO3, सी में CaSCO3 के होल ट्वाइस, डी में MgCHO3 के होल ट्वाइस। तो राइट आंसर क्या होगा? 14 के राइट आंसर कितना होगा? बी होगा, NaHCO3।
15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है उसका नाम क्या होता है? ए नंबर में जस्ता, बी में तांबा, सी में पारा, डी में सोडियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? डी सोडियम। बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H12, बी में C5H6, सी नंबर में C6H6, डी नंबर में C6H4। तो इसका राइट आंसर होता है डी, यानी कि राइट आंसर होगा C6H6। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीएच का मान 7 हो तो विलयन ए में क्षारीय होगा, बी में अम्लीय होगा, सी में उदासीन होगा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? उदासीन होगा। 18 नंबर देखते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ए में अम्लीय धातु, बी में क्षारीय धातु, सी में अक्रिय गैस और डी में मिश्र धातु। तो 18 के राइट आंसर क्या होगा? बी क्षारीय धातु। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ए में C6H12O6, बी में CH3 COOH, सी नंबर में CH3CHO और डी में CHCl3। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि C6H12O6। और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब तक कितने तत्वों का पता चल चुका है? तो ए में है 118, बी में है 114, सी में है 104 और डी में है 116। तो 20 के राइट आंसर क्या होगा? बी। अभी तक कितना तत्वों का पता चल गया है? 114 तत्वों का। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ई में 2, बी में 8, सी में 1 और डी में 4। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, यानी कि मानव हृदय में 8 कोष्ठक होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाली एक रोग है। ए में है टीबी, बी में है मधुमेह, सी में है उच्च रक्तचाप और डी में है एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से क्या क्या होती है? एनीमिया होती है। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, CFC का पूरा नाम क्या है? ए में क्लोरोफ्लोरीन कार्बन, बी में क्लोरोफ्लोरो क्लोराइड, सी में क्लोरोफ्लोरो कार्बन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ए में 28, बी में 30, सी में 32 और डी में 34। तो 24 के राइट आंसर क्या होगा? सी। कितना होता है? 32 होता है। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है कहते हैं? ए में भस्म, बी में अम्ल, सी में धातु और डी में अधातु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अम्ल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है 26 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 1 में CaSO4 इंटू 1/2 H2O, बी नंबर में CaSO4 इंटू 2H2O, सी नंबर में CaSO4 इंटू 5H2O, डी नंबर में CaSO4 इंटू 6H2O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर होगा। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? ए में संरक्षण, बी में गैल्वनीकरण, सी में पानी चढ़ाना और डी में वैद्युत अपघटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैल्वनीकरण। 28 में क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ए में है 22, बी में है 24, सी में है 18 और डी में है 14। तो 28 के राइट आंसर क्या होगा? 24। शुद्ध सोना कितने कैरेट को होता है? 24 कैरेट के होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में उपधातु कौन है? ए में Fe, बी में Cu, सी में Ni और डी में Sb। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि उपधातु कौन होता है? Cu। Cu को क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर बनाती है।
ए में लवण प्लस हाइड्रोजन, बी में लवण प्लस ऑक्सीजन, सी में दोनों ए एवं बी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 30 के राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। लवण प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या होती है? बनाती है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तांबा का सबसे मुख्य अयस्क निम्नलिखित है। ए में बॉक्साइट, बी में कॉपर पैराराइट, सी में ब्यूटिमिशन और डी में सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉपर पैराइट। तो ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ए नंबर में बढ़ जाती है, बी में घट जाती है, सी में अपवर्तित रहती है और डी में कोई नहीं। तो इसका फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र की किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए में नेत्रोद, बी में कर्निया, सी में परितारिका और डी में रेटिना। तो 33 के राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। क्या बनता है? रेटिना पर बनता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो ए में आकाश लाल प्रतीत होता, बी में आकाश नीला प्रतीत होता, सी में आकाश काला प्रतीत होता और डी में आकाश सफेद प्रतीत होता। जो 34 के राइट आंसर क्या होगा? सी। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश क्या होता? काला प्रतीत होता। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ए में 25 सेंटीमीटर, बी में 25 मीटर, सी में 25 किलोमीटर और डी में अनंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनंत होगा। अब 36 में क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक में 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम, बी में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, सी में 1.6 गुना 10 के पावर 18 कूलम, डी में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 18 कूलम। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? बी। कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 37 में क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में एम्पियर को लगाया जाता है। ए नंबर में श्रेणी क्रम में, बी में समानांतर क्रम में, सी में किसी भी क्रम में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। किस में करा जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और 38 में क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? ए में एमीटर, बी में इलेक्ट्रोस्कोप, सी नंबर में वोल्ट मीटर और डी नंबर में वोल्टामीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 में क्वेश्चन देखते हैं। चूने के पानी का रंग CO2 की उपस्थिति में कैसा होता है? ए में लाल, बी में पीला, सी में नीला और डी में दूधिया। तो चूने के पानी का रंग CO2 की उपस्थिति में कैसा होता है? दूधिया होता है। 40 में क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है। ए में छोटी आंत से, बी में बड़ी आंत से, सी में मुख से और डी में अमाशय से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख से। दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में बोलना है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होती है क्या फॉर्मूला होती है? फोकस दूरी यानी कि F बराबर 1/2 गुने R, यानी कि त्रिज्या। तो F इक्वल 1/2 गुने R। R के मान कितना दिया है? 40। तो F इक्वल ये कटाने पे कितना हो जाएगा? 20 होगा। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 20, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।